अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक है किसी को अपने पीछे पागल करने का जबरदस्त तरीका। एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि सर एक लड़के ने मुझसे मोहब्बत के वादे किए, दावे किए और बड़ी मुझे कस्में दी और बड़ा एतमाद दिया, लव बॉम्बिंग की दबाकर, और फिर बाद में मुकर गया और मुकर के फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। टिपिकल जो अब्यूजर्स का बिहेवियर है, नफ्सियाती मरीजों का जो बिहेवियर है वो यही है कि पहले आपको सर्कल ऑफ लव में लाने के लिए, जो ज़ाहिर रियल में तो सर्कल ऑफ अब्यूज होता है, उसमें आपके पीछे पड़ जाते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, आप इनकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, सुकून है, खुशियाँ, मैंने तुम्हें लाकर क्या करना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं क्यों लेकर आऊँ। लेकिन ये जो होते हैं ना नफ्सियाती मरीज, जो अब्यूज़र होते हैं, ये मुस्तकिल आपके पीछे पड़े रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, छोड़ते ही नहीं, जान ही नहीं छोड़ते हैं। आप इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, ये आपको किसी और नंबर से कॉल करते हैं, फिर ये आपकी मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, कभी कहीं से कहीं कोई राब्ता करते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, खुद से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। ये इनका तरीका वारदात है। आप इन्हें मना भी करते हैं कि देखें ज़रूरी नहीं है कि मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक, कोई नहीं समझ आ रहा तो ना हो, लेकिन ये कहते हैं नहीं मुझे तुमसे ताल्लुक बनाना है, मैंने जो मर्जी कर लो। और कई बार ये इस तरह के डायलॉग बोलते हैं कि आप नीचे देखें, जब आप कहते हैं कि इसका क्या मतलब, कहते हैं नीचे देखें मैं तुम्हारे पाँव के नीचे हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो, मैं मजबूर हूँ। और बड़ी तकलीफ में ये अपने आप को शो करते हैं, मिजरी शो करते हैं, विक्टिम प्लेइंग करते हैं कि मैं ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ में होता हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो और मुझे तुम ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। तो कहने लगी इसी तरह से वो मेरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो गया और ना चाहते हुए, मैंने उसे बड़ा मना किया लेकिन दाखिल हो गया। और जब मैं उससे जुड़ गई और उसको पता चल गया कि ये मुझसे जुड़ गई है, यहाँ से फिर उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया कि जी मैं बिजी होता हूँ। वो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि दूसरे शख्स को जलील करने के तरीके हैं, सारी दुनिया के लिए फ्री अवेलेबल, किसी भी अननोन नंबर से कॉल करके देखें फौरन उठा लेगा, मैसेज करके देखें फौरन जवाब देगा, लेकिन आपके लिए जी मैं मसरूफ हूँ, मेरे काम है, और सारी दुनिया के फिर इसके काम निकल आते हैं। दूसरे शख्स को फंसा के, ट्रैप करके, उसको अपनी मोहब्बत के अंदर पागल करके फिर ये कहता है कि अब मैं मसरूफ हूँ और मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे डिस्टर्ब करना तुम्हारा अच्छा नहीं लगता, अब मुझे कहीं से चेज ना करो। फिर ये आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देता है, कहीं कहीं दिन रिप्लाई नहीं करता, कहीं कहीं माँ रिप्लाई नहीं करता, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, बड़ा समझदार बन के कि जी मैं साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। आप उसके साथ बातें कर रहे हो, नेकियां कर रहे हो, वो कुछ नहीं देखेगा, आपकी कोई एक गलती को कॉन्शियसली पकड़ेगा। ये एक जो है ना नफ्सियाती मरीज का बिहेवियर है। याद रखें कि वो आपकी एक गलती को पिक करके आपको सजा देगा। आप उसके साथ एग शेल्स पर चल रहे होते हैं तो वो कहेगा कि ये तुम्हारी गलती है, इसकी वजह से मैं तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूं। फिर जब ये बोलेगा, जब ये ज़ाहिर बकवास करेगा, तब भी ये आपको यही बात कहेगा कि ये तुम्हारी इस बिहेवियर की वजह से मैं बदतमीजी कर रहा हूं। ये इस ज़ाहिर है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मुझे पता है कि ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन फिर ये आपको रीजनिंग देता है, क्योंकि कहता है मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ बोल रहा हूं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी साइलेंट ट्रीटमेंट इख्तियार कर रहा हूं, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ करता हूं, वरना कुछ नहीं करता। तो इसी तरह उसने कहा लड़की ने कि मेरे साथ इसने ये हाल कर दिया, फिर ब्लॉक करके भाग जाता है। किसी अननोन नंबर से कॉल करें तो राब्ता करें तो फिर बुरा भला। तो वो लड़की रो रही थी, बड़ी परेशान थी, चीख रही थी, कह रही थी कि सर बड़ी इसने मुझे अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया, जब आखिरी बार गया है तो बड़ा बुरा भला कहकर मुझे भागा है और फिर मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं किसी नंबर से राब्ता करती हूँ उधर से भी ब्लॉक कर देता है, बड़ी मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ। रो रही थी, कह रही तकलीफ में थी, कहने लगी सर मैं क्या करूँ, इसने मुझे अपने पीछे पागल करके छोड़ दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि इस तरह के जो बेवफा, धोखेबाज और नफ्सियाती मरीज किस्म के जो लोग हैं, जो दूसरे शख्स को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके भाग जाते हैं, बड़ा मजा आता है। मैं इनको स्लाइस करके, साइकोलॉजिकली स्लाइस करके टेबल पर रखता हूँ। आप फिक्र ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं सारा कुछ उल्टा कर दूंगा, टर्न द टेबल अराउंड कर दूंगा, इसको जाहिर है पागल कर दूंगा। जो जिसने आपको पागल किया उसे हम पागल करेंगे, उसे जबरदस्त पागल करने का तरीका मेरे पास है। फिर मैंने उसको एक साइकिक वे बताया। साइकिक, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये आपने बड़ी मेरी बात तवज्जो से सुनिए। जो चीज़ मैंने कहीं नहीं देखा, 100 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के साथ मैंने काम किया है। यहाँ पर अपने माशरे में जब मैं काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जब इनका काम हो जाता है तब भी लोग अजीब हरकत करते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे काम हो गया, और फिर आपको इस तरह से क्या कहते हैं। तो वो लड़की बड़ी तकलीफ में थी, रो रही थी, लड़के ने फुल उसको जो है ना पागल किया हुआ था, तबाह किया हुआ था साइकोलॉजिकली, इमोशनली। जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। लड़की ने जो अमल किया, रात का अमल, जैसे अभी मैंने कहा कि महीने का अमल है लेकिन होने में तो रात को भी काम कर हो जाता है। तो
तो रात को जब उस लड़की ने काम किया तो सुबह को वो लड़का चीखे मारता, रोता पीटता, पागलपन का शिकार उसके आ गया, माफियां मांग रहा और उसे कह रहा है कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज अल्लाह का वास्ता है, और फिर मुझे अपनी जिंदगी में दाखिल कर दो। अनब्लॉक कर दिया। अब वो लड़की की मुझे फौरन कॉल आ गई, डरने लगी। अच्छा, अब जब महबूब तकलीफ देता है ना, तो महबूब नीचे होता है और सर जो आपके ऊपर होते हैं। ये नॉर्मल बात है, जरूरतमंद होता है इंसान। जब महबूब रोता हुआ पीटता हुआ वापस आता है तो फिर सर जरा नीचे हो जाते हैं, महबूब ऊंचा हो जाता है, इंसान को अपने महबूब पर तरस आ जाता है। तो लड़की को उसकी हालत पर तरस आ गया और रोने धोने लगी कि सर ये तो बड़ा बेचारा तकलीफ में है और दर्द में है। और उसने बड़ी दिलचस्प मुझे बात कही। उसने कहा कि सर ये आपके पास काला इल्म है, आप सच मुझे बताएं। मैंने कहा कि एक तो मैंने आपका काम किया, एक रात में आपका काम हो गया, दूसरा आप मुझे एक्यूज कर रही हैं ये कह के कि ये काला इल्म है। तो कहने लगी सर इतनी जल्दी काम कैसे हो सकता है, कोई शख्स इतनी जल्दी पागल कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखें, जरूरी तो नहीं दुनिया में सिर्फ काला इल्म ही हो, नूरी इल्म, सफेद इल्म, जाहिर है इल्म है, इल्म कई इकसाम है, अलूम है पूरी दुनिया के अंदर, और ये भी एक इल्म है जिसमें हम साइकिक वे में दूसरे शख्स को पकड़ते हैं और इसमें कोई मजाक का नहीं है और इसमें कहीं से कुछ नहीं है। और फिर मैंने उसे कहा कि देखिए पहली बात है, मैंने जिंदगी में पहली बार आपको ये जवाब दिया, वरना मैं अल्लाह को जवाब दे हूं। मैंने मरना है, मैंने कब्र में जाना है, तो मैं तो अल्लाह को जवाब दे हूं, लोगों को तो नहीं हूं। अगर कोई मेरी बात सही गली, अब देखिए दिलचस्प मैं जो आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया के लोगों का काम करते हैं, कभी कोई नहीं होता, जब आपका काम हो जाए तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे काम हो गया। यानी जल्दी काम होना भी मेरे लिए उनके शक पैदा कर देता, मनफी सोच पैदा कर देता, बदगुमानी पैदा करते कि सर ये काला इल्म है जिसकी वजह से दूसरा शख्स इतनी जल्दी पागल हो गया, इतना दीवाना हो गया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। और फिर जब बहुत सारे लोग इसमें गुनाह सवाब की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि नाहक के साथ करना गुनाह में आता है। ये भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मैंने पढ़ा हुआ है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेज मैंने अटेंड की, इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेज में मैं जाता रहा। तो देखिए जिस शख्स ने आपको तकलीफ दी है, जिस शख्स ने आपको अपने पीछे पागल करके छोड़ा है, अब वो अगर हम उसके साथ कुछ करते हैं तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसके साथ करने में तो कोई हर्ज नहीं है। नाहक तो तब है ना कि कोई बंदा जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, जिसने हमें कुछ कहा ही नहीं, जो हमारे कभी पीछे नहीं आया, जिसने हमें कॉल्स नहीं किया, हम उसको कुछ कह रहे हैं, तो ये तो नाहक है, ये तो सही नहीं। लेकिन एक शख्स जबरदस्ती हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ, हम उसे मना करते थे कि हमारी जिंदगी में दाखिल ना हो, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, तुम हमारी जिंदगी में क्या करने आ रहे हो, तुम्हारा हमारी जिंदगी में क्या काम है। लेकिन वो बाज नहीं आया, हमारे पीछे पड़ा रहा। फिर अब जब हमारी जिंदगी में दाखिल होने के बाद, हमें मुब्तला करने के बाद, अब जब वो भाग रहा है, बेवफाई कर रहा है, धोखा कर रहा है, कोई भी उसके पास टेम्पररी सहारा आ गया, फिर हम उसका सहारा नहीं रहने देंगे। जो हमारा नहीं रहा हम उसे किसी का भी नहीं रहने देंगे। जो हमें अपने पीछे पागल करके छोड़ता है हम उसे अपने पीछे पागल करके छोड़ेंगे। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ नहीं आती तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि दुनिया में बड़े इल्म है, कोई एक इल्म नहीं है काला। फिर अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई, लड़की कहने लगी फिर जो कैंडल है सर वो नीले रंग की क्यों होगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सफेद कैंडल वो नीले रंग की क्यों होगी। मैंने कहा ये भी मैं आपको एक एक बात की एक्सप्लेनेशंस दे सकता हूं, लेकिन आज के लिए मैंने उसे कहा कि इनफ है, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशंस दे दी है इनफ है, मैं तो ये भी नहीं देता हूं। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये मेरा मसला नहीं है, मैं अपने बारे में अल्लाह को जवाब दूं, आपको तो जवाब देनी हूं। आप मेरे बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी एक यूके से बड़ी अकीदतमंद है, उन्होंने कहा कि सर कुछ लोग अगर आपका बदला सीरीज देखेंगे आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं फेक अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। मेरे अंदर ये मसला है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं और मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे अंदर है, जो मेरी सोच है, मैं लोगों को सिर्फ इसलिए बड़ा, लोगों के सामने बड़ा बनने के लिए, बाइज्जत बनने के लिए एक झूठा फेक चेहरा लोगों के सामने रखूं। मुझे ये नहीं आता है। जो मैं जैसा सोचता हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर एक शख्स है जिसने आपको धोखा दिया तो मैं धोखेबाज को कहूंगा कि हम उसे साइकोलॉजिकली पकड़े। एक शख्स ने आपके साथ बेवफाई किया, एक शख्स ने आपको अपने पीछे पागल करके छोड़ा, तो हम उसे कैसे जाने दें, कैसे उसको कहीं और सुख का सांस लेने दें। ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये सोच है और ये सोच मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब इसके साथ आप मुझे जज करते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये तो आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो शख्स आपको अपने पीछे पागल करता है, जाहिर है उसका फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और क्या करें कि वो हमें छोड़ के चला जाए और फिर सारी उम्र हम आंसू बहाते रहें, तकलीफ में रहें, तड़पते रहें, उसको इग्नोर करने वाले के बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी तबाह कर लें, ओवर थिंकिंग करके सोच सोच के अपना बेड़ा गर्क कर लें। ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो याद रखें इस दुनिया में बड़े अलूम हैं, ऐसे अलूम भी हैं दूसरे शख्स से राब्ता रखना भी जरूरी नहीं है। वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा, हम उसे खुश रहने नहीं देंगे। जिसके साथ है वो छोड़ के भागेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। जिसके साथ उसने ताल्लुक बनाया है वो छोड़ के जाएगा। ये इसकी आंखों में आंसू होंगे, इसकी तकलीफ होगी। अगर उसकी जिंदगी में कोई नहीं है तो ज़ाहिर है फौरन पलटेगा, और अगर उसकी जिंदगी में कोई है तो वो छोड़कर जाएगा, तब ये फौरन पलटेगा। तो बड़ी चीजें हैं
کہ ایک دن میں چیزیں ٹرن دا ٹیبل اراؤنڈ ہو جاتی ہیں، لیکن پازیٹیو سوچا کریں، خاص کر اپنے سر کے بارے میں ضرور پازیٹیو سوچا کریں، اس پازیٹیو سوچنا بڑا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔